तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता खुलते ही वहां पर जाने के लिए भगदड़ सी मच गई थी। लेकिन साइन और लिंक्सी इस चीज की बिना परवाह किए हुए उस जगह पर सबसे लास्ट में पहुंचते हैं, जिससे जैसे ही वह लोग हॉल ऑफ स्टार में एंटर करते हैं तो वह लोग एक स्पेस जैसी जगह पर पहुंच गए थे। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साइन को देखते हैं जो अपने सामने प्लैनेट्स और स्टार्स को देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था कि वह इतने करीब से ये सब देख पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ एक ब्राइट लाइट के साथ वह लोग हॉल ऑफ स्टार में आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही वह लोग मौजूद थे जो हॉल ऑफ स्टार का पोर्टल खुलते ही यहाँ पर आ गए थे। पर इसका उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें यह बड़ा सा शील्ड गेट को तोड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर ही बहुत सारे ट्रेजर्स और हर्ब हैं। जो बात उन्हें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने रूमर्स सुने थे कि एंशिएंट टाइम्स के मास्टर अपना ट्रेजर और वैल्यूएबल चीजें ऐसी शील्ड गेट के अंदर छुपाते थे, जिस गेट को तोड़ने के लिए वह लोग बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन तोड़ने की बात तो दूर, एक खरोच भी वह लोग उस गेट पर नहीं कर पाते। जो यह सब होता हुआ देख लिंसी साइन को कहती है कि क्या हमें भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता हम इस गेट को खोलने में कामयाब हो जाएं। पर साइन तो जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ कर भी लिया तो यहाँ मौजूद सभी लोग इसका फायदा उठाकर बिना मेहनत किए गेट के उस पार चले जाएंगे। इसलिए वह लिंसी को बोलता है अभी इसके लिए सही समय नहीं आया, थोड़ा लोगों को इधर उधर जाने तो दो। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कुछ समय पहले उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको अब समझ में आ गया था कि वह इस गेट को तोड़ने में कभी भी कामयाब होने वाले नहीं है। इसलिए वह लोग अब थक हार के इधर उधर जाने लगते हैं। जिन लोगों को ऐसा बिखरता हुआ देख साइन खुश होने लगता है, क्योंकि वह इसी चीज के लिए तो इतनी देर से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी हम उन लोगों के बीच में यूई और उस लड़की को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो यूई दौड़कर फटाफट लिंसी के पास जाती है और उसे उस लड़के को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। बोलती है कि ये मेरा कजन है जिसका नाम चेंगहाई है, जो कि एक क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का एक पावरफुल वॉरियर है। जिस पर चेंगहाई अपनी और तारीफ करते हुए बोलता है हाँ, मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर हूँ और मैं इस किंगजाओ सिटी में काफी पहले से मौजूद हूँ, इसलिए तुम दोनों को मुझे सीनियर कहना पड़ेगा। तो साइन भी कहने लगता है ठीक है सीनियर चेंगहाई, और उसे ग्रीट करता है। जिसे सुन अब यूई भी बोलने लगती है कि अब तुम लोग को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पूरे सफर के दौरान हमें एज अ बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। जो लोग बातें कर ही रहे थे तभी हम वहां पर एंशिएंट जीनोम के यंग मास्टर के बग्गी को आता हुआ देखते हैं, जिसमें से पहले ही जैसे ड्रैगन एलिफेंट और वह यंग मास्टर निकलता है, जो आने के साथ ही लोगों के दिल में उसके लिए डर पैदा करने के लिए अपनी बॉडी ऑरा को रिलीज करता है। जिसके ऐसा करते ही उस ऑरे के इम्पैक्ट से आसपास के लोग दूर चले जाते हैं और वह यंग मास्टर चौड़ा होते हुए उस सील गेट के पास जाने लगता है। जिसको वहां पर जाता हुआ देख वहां पर आसपास के मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि एंशिएंट जीनोम का यंग मास्टर उस गेट को बहुत ही आसानी से खोल दे, क्योंकि वह एक पावरफुल कल्टीवेटर है। लेकिन जब वह यंग मास्टर उस गेट को बहुत ही ध्यान से एग्जामिन करता है तो वह बोलता है कि मुझे इस गेट के सील को तोड़ने के लिए कुछ लोगों की मदद चाहिए, तो बताओ कौन मेरी मदद करेगा। जिसकी मदद करने के लिए सबसे पहले तो एंशिएंट जीनोम के बंदे ही सामने आते हैं, पर इनमें कोई भी ह्यूमन नहीं था। इसीलिए वो यंग मास्टर गुस्से में बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई भी पावरफुल ह्यूमन नहीं है जो इसमें मेरी मदद कर सके। क्या समय के साथ इंसान इतना कमजोर हो चुका है कि उनके बीच में एक पावरफुल फाइटर भी नहीं रहा। जिस पर वो ड्रैगन एलिफेंट यंग मास्टर को बोलता है समय के साथ इंसान समझदार हो गए हैं, आप बस इस गेट को तो ओपन कीजिए, देखिएगा फिर कैसे ये इंसान फटाफट दौड़कर सबसे पहले उस गेट के अंदर चले जाएंगे। जिससे हमें पता चलता है कि समय के साथ बस इंसानों का ब्रेन ही विकसित हुआ है, पर हैं तो अभी भी उतने ही वीक, इसलिए तो ये लोग हमेशा आपके पैरों के नीचे रहते हैं। जिससे वह यंग मास्टर वहाँ के मौजूद सभी लोगों को आखिरी वार्निंग देता है, बोलता है कि जिसकी भी कल्टीवेशन लेवल अच्छी है वह मेरे सामने आ जाए, वरना मैं ढूंढूंगा तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। जो बोलकर वह एक लाइट का यूज करके वहां पर सभी मौजूद ह्यूमंस को स्कैन करने लगता है, जिसकी वजह से वह उनके कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही आसानी से देख पा रहा था। जिसकी वजह से साइन अब घबरा जाता है, क्योंकि पहले से ही जब ये यंग मास्टर यहाँ पर आया था तो साइन अपने आप को छुपा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई मैटर खड़ा हो जाए। पर अब तो वह बुरा फंसने वाला था। लेकिन साइन यहाँ पर अपना स्मार्ट माइंड का यूज करते हुए चेंगहाई से बोलता है कि आप यहाँ पर एक पावरफुल कल्टीवेटर हैं, और क्या आपने देखा नहीं कुछ समय पहले वो यंग मास्टर हमारे बारे में क्या क्या बुरा भला बोल रहा था। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि आप उसकी बोलती बंद कर दें उसके सामने जाकर। जिसकी बातों पर वहाँ सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए चेंगहाई अपने आप को रोक नहीं पाता
और उस यंग मास्टर के पास आ जाता है, जिसे जब वो यंग मास्टर स्कैन करता है तो वो बोलता है हाँ तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, पर उससे पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। जो बोलकर वो यंग मास्टर चेंगहाई की ओर एक अटैक करता है, जिसे देख चेंगहाई भी उस अटैक को रोकने के लिए अपने फैन का यूज करता है। जिन दो अटैक के लगते ही वहां पर ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देख वो यंग मास्टर बोलता है हाँ मुझे इसी की तो तलाश थी, बहुत अच्छे तुम इसमें क्वालिफाई कर गए, तो ठीक है सभी लोग तैयार हो जाएं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर उस सील पर अटैक करें। जिसका ऑर्डर मिलते हुए एंशिएंट जीनोम के लोग और चेंगहाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके उस सील पर रिलीज करने लगते हैं, और वह यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से बहुत सारे पावरफुल अटैक उस गेट पर करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड में ही वह गेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस गेट को डिस्ट्रॉय होता देख वहां पर सभी बंदे खुश होने लगते हैं, पर एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, जो अपने पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाता और दौड़कर सबसे पहले उस गेट के अंदर जाने लगता है। जिस बंदे को भागता हुआ देख वो यंग मास्टर देख लेता है, इसलिए वो उस बंदे पर एक पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पे जान से मार देता है, और वहां पर बाकी बंदों को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले तो तुम सभी मेरी मदद करने के लिए नहीं है, और अब जबकि मैंने एक गेट खोला है तो तुम लोग फटाफट दौड़ कर जा रहे हो, जा तो ऐसे रहो लग रहा है कि तुम सभी लोगों ने मेरी मदद की है। खबरदार मुझसे पहले इस गेट के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो उसका इंजाम यही होगा जो मैंने इस बंदे का किया है। जो बोलकर वह यंग मास्टर अपने सभी बंदों को लेकर उस गेट के अंदर चला जाता है, जिसको जाता हुआ देख चेंगाई यूई सायन और लिंगसी को लेकर उस गेट के अंदर चला जाता है, जिसको जाता हुआ देख वहां पे आसपास के खड़े बंदे भी अब हिम्मत जुटाकर उस गेट में जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यंग मास्टर सबसे पहले जा चुका था। जिसके बाद हम उस गेट के अंदर का सीन देखते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, और वहां पर हजारों लाखों साल पुराने हर्ब्स थे, पर वो यंग मास्टर इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपने बंदों को बोलता है कि हमें फटाफट इसके सबसे गहराई वाले हिस्से में जाना है, तुम लोग इस हर्ब के चक्कर में मत पड़ना। जो बोलकर वो अपने बंदों के साथ इसके गहराई वाले हिस्से में जाने लगता है, और इधर चेंगाई सायन से बोलता है कि तुम लोग फटाफट हर्ब्स को कलेक्ट कर लो, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर कोई भी हर्ब नहीं बचेगा। जो बात जानकर सायन, लिंगसी और यूई फटाफट वहाँ पे मौजूद सभी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं, जिसमें सायन फटाफट अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करते हुए कई सारे हजारों साल पुराने हर्ब्स को अपने साथ कलेक्ट कर रहा था। पर यहाँ पर लिंगसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हर्ब को कलेक्ट करे। जो थोड़ी देर घूमने के बाद एक सबली बेलन हर्ब के पास आती है, जो कि 6000 साल पुराना हर्ब था, जिसे देख लिंगसी फटाफट उस हर्ब को लेने को बढ़ती है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।